क्या चाहिए। यह आजीविका पाठशाला है। यहाँ अलग तरह की पढ़ाई लिखाई होती है, वैसी नहीं होती जो स्कूलों में होती है। हम घरेलू महिलाएं, हमारी कमाई कैसे बढ़े, हम उसकी पढ़ाई करते हैं। हम महिला किसानों की खेती से कमाई कैसे बढ़े, किस मिट्टी में कौन सी खेती करे, खेती में क्या बदलाव हो, खेती में पानी की बूंद बूंद की सिंचाई। जिसके पास खेत नहीं है वो पशुपालन कैसे करे, पशु कैसे बढ़ा और पैसा कैसे कमाए। जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास पशु नहीं है, उसके से जीवन बिताए, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। हमारी सारी समस्या का हल है इब्तदा संस्था और आजीविका पाठशाला। इब्तदा एक गैर सरकारी गैर लाभकारी स्वयंसेवी संस्था है जो 1997 में बनाई गई और ये जो है महिला सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण के ऊपर काम करती है। और मेवात एरिया हमने इसीलिए चुना था इब्तदा संस्था ने कि मेवात एरिया एक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। तो अब महिला का आजीविका संवर्धन कार्यक्रम इसीलिए चुना क्योंकि बिना आजीविका के घर परिवार चलना मुश्किल होता है। जो आजीविका उसकी सुदृढ़ है तो जो है उनकी आमदनी बढ़ती है और घर की हालत, माली हालत सुधरती है। इसलिए आजीविका पर काम करना जरूरी था। राजस्थान के उत्तरी, पश्चिमी और हरियाणा सीमा से लगा ये क्षेत्र मेवात कहलाता है। देश की राजधानी दिल्ली के काफी नजदीक होने के कारण जहां आजीविका कमाने के अनेक अवसर हैं, वहीं इस क्षेत्र की समस्याएं भी हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या महिला आजीविका की थी। पहले पानी ज्यादा था, अब पानी कुछ कम होगा तो इनमें लगा ली, मतलब इनके पास गई मैं पार्सल में, तो ऐसे गई मैं पेटलान प्याज लग रही है ड्रिप्सू। अब मैंने सुनी, मैंने घर आके ही मैंने क्या ड्रिप्सू प्याज लगा लिए। अब पानी को से भी कम हुए, निड़ाई पताई को भी, पानी को भी। पहले पानी खूब, अब पानी कम होगा। देख जहाँ उनमें 8 पानी लगा, इनमें 6 पानी लगा है। भाई पहले हमारे बड़े बूढ़े पैदावार करे थे तो उससे उनकी मतलब पैदावार बहुत कम हो थी। तो हमने गांव में एक पाठशाला कर रखी, तो पाठशालाओं में किसान चेंज करे तो किसानों को बताई वही खेत की मिट्टी की जांच करवाओ। तो मिट्टी की जांच करवाने के बाद उनको बताया सब्जियां लगाओ, तो उनसे आपको मतलब मेहनत कम होगी, पैदावार ज़्यादा होगी। बोले वाले इधर बचाओ, तो मैं तो वहाँ से मजाक से समझा। अब भाई बूंद बूंद से क्या पैदा होगी, फिर मैं बचाया तो बूंद बूंद से हमारा अच्छी पैदा हुई। अभी मैं 70-80 को तो बेच दिया और भी हमारा कोई लाख की पैदा चाहिए जो छै जता के सामने से। इब्तदा संस्था द्वारा एक्सिस बैंक की सहायता से आजीविका संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारी बहन किसान रोज काम आने वाली चीज बोती है, बैंगन, टमाटर, धनिया, प्याज, गेंदे का फूल, और उससे आमदनी हो जाती है। सब्जियों एवं फूलों के साथ साथ महिला किसानों को फल उत्पादन के बारे में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से जानकारी दी जाती है और फसलों को सही एवं उन्नत तकनीकी के साथ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि अधिक उत्पादन हो और उसे सही समय पर मंडी तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके, जिससे उसके सही दाम मिलें। कुछ महिलाओं के पास जमीन नहीं थी किंतु उन्हें पशुपालन का अनुभव था। उन महिलाओं को पशुपालन के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। महिलाओं को बैंक लिंकेज के माध्यम से भैंस व बकरियां दिलवाई गईं। साथ ही पशु की और अधिक देखभाल व कैसे अधिक मुनाफा हो सके उसके लिए महिलाओं को उन्नत पशुपालन की ट्रेनिंग दी जाती है और समय समय पर गांव में पशु स्वास्थ्य शिविर लगाकर जागरूक किया जाता है। हमने जो उनको तरीका सिखाया और पाठशाला से जोड़ा, उन्नत तरीका के बारे में समझाया, और जैसे पशुपालन में उन्नत पशुपालन कैसे पालना है, कैसे रख रखाव करते हैं, तो वो अपने आप में आत्मविश्वास होने लगा। लाली इनको दूध हो जावे, काली चाना पे दूध पी ली। और जमींदार हम पहले मैं काम करती थी, अब बहुत कम करूँ मैं, बकरी मेर कने बकरी डुला के लाता है। अलवर जिले में सखी डेयरी की स्थापना 2016 में इब्तदा संस्था के सहयोग से कराई गई। आज सभी महिलाएं अपने पशुओं का दूध सीधा डेयरी को बेचती हैं, जिसके लिए भी इन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता। रोजाना इस दूध का संग्रहण गांव में ही सखी डेयरी केंद्र पर किया जाता है।
और फिर डेयरी वाले इसे ले जाते हैं और अब पैसा भी महिलाओं के बैंक खाते में आता है। जिसके पास खेत है वो खेत करने लग गए, जिसके पास बकरी पशु है वो पशु रखने लग गए, जिसके पास न बकरी न खेत है वो क्या करे। खेती और फार्म जैसे कुछ रिसोर्सेज नहीं है तो वो महिलाएं कुछ बिजनेस कुछ करना चाहती जो उनके अंदर इच्छाएं हैं उसको करने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का काम किया। उनको अलग अलग तरह के बिजनेस की जिस तरह की रिक्वायरमेंट विलेज लेवल पर जो रिक्वायरमेंट है उनका जो इंटरेस्ट है उसको लेकर करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया है, ट्रेनिंग एक्सपोजर किए हैं। तो इसको देख करके काफ़ी सारी महिला एंटरप्रेन्योर्स तैयार हुई हैं जो अपने खुद के उद्यम उन्होंने शुरुआत किया है। बुटीक सेंटर खोले हैं, कॉस्मेटिक सेंटर खोले हैं, कुछ प्रोसेसिंग सेंटर्स महिलाओं ने खोले हैं, इस तरह के काम कर रही हैं। तो इससे सिर्फ वुमन एंटरप्रेन्योर को ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये सर्विसेज गांव में भी उपलब्ध हो पा रही है लोगों को। शुरू में मुझे परेशानी थी, मेरी फैमिली वालों ने साथ नहीं दिया था, मेरे हस्बैंड ने साथ दिया था। इब्तिदा वालों ने मुझे 18,000 का सपोर्ट दिया था दुकान का और मेरी इनकम अच्छी हो जाती है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी मुर्गी लानी है, कैसे पालनी है और कितनी इनकम है कितनी ना है हमको पता ना है। संस्था वाला ने जैसे बताइए हमने तो ऐसे ही करिए। हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं जो कि महिला किसानों को विभिन्न एजेंसियों से जोड़ रहे हैं, जिससे कि जैसे कि बैंक लिंकेज हम लोग करवा रहे हैं, इसी तरह से मार्केट लिंकेज हम लोग करवा रहे हैं, डेयरी लिंकेज हम लोग करवा रहे हैं। जो दूध है उसको दूधिया लेके जाते थे तो मनमर्जी के रेट्स देते थे, अभी ये डेयरी से लिंकेज हम लोगों ने कराया है तो इनको अच्छा रेट मिल रहा है, तो उससे काफ़ी इनको फ़ायदा हो रहा है और किसान काफ़ी खुश हैं हमारी महिलाएं। हमारी संस्था से जुड़कर 30,000 से अधिक महिला लाभ पा चुकी हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक महिला को जोड़कर अपने पैरों पर खड़े करें। ये सिर्फ किसान महिलाओं के लिए ही नहीं वरन हमारी और आजीविका सखियों के साथ भी है कि वे अब अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्हें देखकर और लोग भी जुड़ रहे हैं। हम जो सखियां हैं हम ये रोल मॉडल बन गई हैं और जो गांव की जो महिला है वो हमसे बहुत जुड़ रही हैं और वो भी अब इस प्रोग्राम से जुड़कर काम कर रही हैं, वो भी अपना फायदा ले रही हैं। पहली बार हमने लगाई तो हमारे देखी उनने भाई कैसे कैसे लगा दी, उनने हमसे पूछी हाँ कि भाई कैसे लगाई तुमने, क्या चीज़ है, फिर हमने बताई वैसे ड्रिप सिस्टम है, ये हमारी संस्था दी है तो कहते खर्चा कम लगता है और पैदावार अच्छी है। तो उन्हें हमको देख के फिर खुद ने लगाई भी, इनकी फसल ना खराब हुई, उनका धनिया खराब हो गया तो उनके नुकसान हुआ तो दोबारा से नुकसान का काम नहीं करे, दोबारा सीख के खुद ने भी लगा लिया। सफल किसान, सफल पशुपालक और सफल व्यवसायी बन इब्तिदा संस्था के माध्यम से ये किसान महिलाएं एक मॉडल और मिसाल बनकर आज समाज के सामने खड़ी हैं, जो हल्के से इशारे से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास और साहस से अतीत से आगे बढ़कर सुनहरे भविष्य का निर्माण स्वयं कर रही हैं।